जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो माँओं की एक परेशानी और बढ़ जाती है कि बच्चे सबसे पहले नाश्ता करना छोड़ देते हैं। अगर आपके बच्चों ने भी नाश्ता करना छोड़ दिया है तो आज आपकी वीडियो में आपको देने वाली हूँ 2 मज़ेदार सी ऐसी रेसिपीज़ जो आपके बच्चे खुद मांगेंगे और बहुत शौक़ से खाएंगे। एक है मीठा तिल वाला पराठा और एक है चटपटा तिल वाला पराठा। इसके अलावा इस पराठे का फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आपके बच्चों का मसाना कमज़ोर है, अगर उनका पेशाब निकल जाता है बिस्तर पर, तो उसके लिए भी ये रेसिपी बहुत मुफीद है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा ताकि आपके ये पराठे जो हैं ज़बरदस्त तरीके से बने और इंशाल्लाह आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। सबसे पहले बना रही हूँ जी मैं ये मीठे पराठे की फिलिंग। 1 चम्मच देसी घी लिया है मैंने और इसके अंदर मैंने डाली है ब्राउन शुगर यानी शक्कर। अगर आप शक्कर इस्तेमाल ना करना चाहें, चीनी इस्तेमाल करना चाहती हैं तो वो भी आप ले सकती हैं। इसको आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली सी ना रहे। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव कर लें और चीनी को, ये शक्कर जो है भी उसको अच्छा सा मेल्ट कर लें। इसको रख देते हैं जी हम साइड पे। अब हम साथ चटपटे पराठे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे मीठा पराठा नहीं पसंद करते, जो बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं वो मीठा पसंद नहीं करते, चटपटी चीज़ें पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल घर का और ऑर्गेनिक और एकदम हेल्दी पराठा होगा। ये चटपटा भी होगा और उनकी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद रहेगा इंशाल्लाह। ये लिया है जी मैंने आधा चम्मच सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, आधा चम्मच लिया है मैंने लहसुन, थोड़ी सी डाली है इसमें काली मिर्च, 1 चुटकी डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा और हस्बे जायका आपने डालना है इसमें नमक। ये एक पराठे के हिसाब से मैं बना रही हूँ, अगर आपने ज़्यादा बनाने हो तो इन इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप इसमें क्या। और इसके अंदर 1 चम्मच डाला है मैंने देसी घी। इन चीज़ों को भी मिक्स करके हमने साइड पे कर रख लिया है। साथ बारीक चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया है और लिए हैं मैंने तिल आप सफ़ेद इस्तेमाल करना चाहें या काले का। अगर आपके बच्चों का पेशाब निकल जाता है या उनके मसाने की कमज़ोरी है तो उसके लिए काले तिल बेहतरीन रहते हैं। काले तिल का इस्तेमाल आप बच्चों को करवाएं और इस तरह बच्चे कभी भी नहीं खाते, किसी न किसी रेसिपी में ही इस्तेमाल कर लें आप, उस तरह बच्चे खा लेते हैं। तो मैं ये पराठे बना रही हूँ। पराठों का जायका बहुत ज़बरदस्त हो गया था और बच्चों को इसी तरीके से मैंने तिल भी थोड़े से गिला दिए थे। यह है जी मीठे घी वाली शक्कर वाली जो फिलिंग थी वो हमने हल्का सा रोटी को बेल कर उसके अंदर लगा देनी है। नॉर्मल आटा जो गूंदा हुआ है वही है मेरे पास। अब हम छुरी से एक साइड पे थोड़ा सा लगाएंगे कट और इसको कोन शेप में रोल कर लेंगे। इस तरह से इसको अच्छा सा रोल करके फिर हम इसको इस तरह बिठाकर और दोबारा पेड़े की शेप दे लेंगे और इसको हम रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट पे, जब तक हम साथ में दूसरा पराठा अपना चटपटा जो है वो तैयार कर लेते हैं। बड़े जो होते हैं अक्सर चटपटी चीज़ें पसंद करते हैं, तो ये बड़े बच्चों के लिए है। चाहें तो आप उनको लंच में भी ये दे सकते हैं, नाश्ते में भी दे सकते हैं। अक्सर मौसम जब चेंज होता है तो माँओं को एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि बच्चे नाश्ता करना छोड़ देते हैं, गर्मियों में नाश्ता नहीं करते और स्कूल में फिर उनको मसला होता है। तो उनके लिए ये ज़बरदस्त रेसिपी है, लंच के लिए भी है। इसके अलावा अगर आपको आलू के पराठे की रेसिपी चाहिए हो, मूली के पराठे की, तो वो भी मेरे चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। कच्चे आलू के पराठे जो होते हैं इंस्टेंट, जिनको उबाले बगैर आप पराठा बना सकते हैं फौरी तौर पर, वो रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आसानी से मेरे चैनल पर तमाम वीडियोस देख सकते हैं। इसको भी हम उसी तरह रोल करेंगे कोन शेप में और अच्छा सा बिठाकर रख देंगे जब तक हमारा दूसरा पराठा तैयार हो चुका है। अब हम इसको बेलेंगे हल्के सी डस्टिंग करके। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लगा लिया है और अब हम थोड़ा सा इसको बेल कर अब हम इसके ऊपर लगाएंगे तेल। तेल हमने अंदर नहीं लगाए, अंदर अगर हम लगाते हैं तो वो आपके जो पराठा होता है वो फिर टूटने लग जाता है। ऊपर लगाएंगे, ऊपर लगाने में खूबसूरत भी लगते हैं और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। दोनों साइडों पे छिड़क कर और आप इसको अच्छा सा बेल लें और इसके साथ ही हम अपना पराठा तैयार करके तवे पे डाल देंगे। बहुत ही आसान और बच्चों को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको पकाना आपने बिल्कुल हल्की आंच पे है और एक पराठा आपको फ्राई करने में, बनाने में
2 से 3 मिनट लग जाएंगे। अगर आप आंच तेज़ रख के पराठा बनाएंगे तो आपके जो तिल हैं ऊपर से वो जल जाएंगे जब तक आपकी रोटी मुकम्मल तैयार होगी। हल्का हल्का सा सेक कर हमने इसको पकाना है और साथ ही साथ हमने इसके ऊपर घी लगाना है। इसको एक्स्ट्रा हेल्दी बनाने के लिए आप इसके ऊपर देसी घी का इस्तेमाल कर लें। अक्सर बच्चों को मसला होता है पेशाब का और मसाने की कमज़ोरी का, उसके लिए एक तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। अगर वो आपके बच्चे नहीं खाते तो तिल को आप इस तरह से पराठे के ऊपर भी लगाकर बच्चों को दे सकते हैं। साथ ही मेरा ये दूसरा चटपटा पराठा भी तैयार हो गया है, इसको भी हम उतार लेते हैं। और ये देखिए दोनों पराठे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगली आने वाली भी अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।